और बदायूं में कांवड़ लेने जा रहे करीब 30 कांवड़ियों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गहरी खाई में पलट गई। ये हादसा बरेली मथुरा हाईवे पर बालाजी मंदिर के पास हुआ। ट्रॉली में डीजे भी बंधा हुआ था। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर आया। क्रेन से ट्रैक्टर निकाल दिया गया। सभी कांवड़िए सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों का रेला शामली में उमड़ पड़ा है। बोल बम के जयकारों के बीच कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह सेवा कैंप लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए। लेकिन शामली में एक परिवार ऐसा भी है जिसने शिव भक्तों की सेवा को अपना संकल्प बना लिया। यूपी के शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्तों का रेला उमड़ रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के स्वागत और सेवा के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, जिनमें एक परिवार भी शिव भक्तों की सेवा में लगा हुआ है, जो सेवा कैंप लगाकर हजारों कांवड़ियों को भोजन, पानी, आराम और दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। दिन रात चल रहे इस कैंप में कांवड़ियों की सेवा के लिए परिवार के सदस्य और स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। श्रद्धालु भी सेवा और सुविधाओं की तारीफ कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया और अवैध गौकशी और गौ तस्करों से कमाई गई करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। पुलिस जब यहां कार्रवाई के लिए आई तो आरोपी तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कुर्की वाला शिकंजा जरूर कस दिया। इसके बाद एक एक कर तस्करों के मकान, थार और कार को भी जब्त कर लिया। भारी दल के साथ पहुंची इस टीम को देखते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिनकी मौजूदगी में पहले मुनादी कराई गई। पुलिस की ये कार्रवाई तो तय ही थी, क्योंकि इन्होंने योगी की चेतावनी को अनदेखा किया था। अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देख मुनादी करने वाला इतना खुश हो गया कि भांगड़ा वाली धुन बजाने लगा। मुरादाबाद के साथ ही मिर्जापुर में भी पुलिस ने जिम जिहाद के आरोपी की 1.5 करोड़ की जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की है। आपने शाहरुख खान स्टारर फिल्म देखी होगी, जिसमें कि नशे की तस्करी के लिए बच्चों का सहारा लिया जाता है, और ऐसा तब किया जाता था ताकि पुलिस से बचा जा सके। कुछ ऐसा ही यूपी के नोएडा में भी हो रहा था, जहां बच्चों के जरिए गांजे की तस्करी हो रही थी। पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये गांजा तस्कर गैंग की सरगना हेमा है, जिसे पुलिस ने 2 दिन पहले अरेस्ट किया था। लेकिन अब पूछताछ में इसने चौंकाने वाला खुलासा किया और फिर गांजा की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर उन्हें दे देती थी और बच्चे अलग अलग जगह जाकर वो पुड़िया किसी और को देते थे। इसी की निशानदेही पर पुलिस ने एक और आरोपी राजकुमार को अरेस्ट किया। आरोपी के पास से 5 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ। पुलिस गैंग से जुड़े दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, ताकि यूपी से नशे का कारोबार करने वालों का सफाया किया जा सके। महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनसीपी शरद गुट के 8 सांसद सोमवार को पीएम मोदी से मिलने वाले हैं। सुप्रिया सुले ने इसको ऑफिशियल बैठक कहा, लेकिन जो डिलिमिटेशन बिल है और जो मर्जर है उसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए बीजेपी लगातार सांसदों का समर्थन जुटा रही है, ताकि 2/3 सांसद हो जाएं और ये बिल संसद से पास हो जाए। इसी सिलसिले में शरद गुट के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि शरद गुट के सांसद डिलिमिटेशन बिल का डायरेक्ट या इनडायरेक्टली समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं उद्धव गुट की तरह ये सांसद एनसीपी अजित गुट या फिर बीजेपी में शामिल ना हो जाएं। हालांकि अब तक ऐसी खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर सियासी बाजार गर्म है।